कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा? भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही कि मैंने झंडा करवाया है। देखने वाले का आंख होना चाहिए। दो लोगों का वीडियो वायरल होता कि 2 घंटा का वक्त अगर मिला होता तो पूरा महाराजगंज हम जला देते। बहराइच को दंगा के मुंह में झोंक करके पूरे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। उत्तर दक्षिण बलात्कार, लूट, हत्या, छिनैती, डकैती। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि औरतें, महिलाएं जो है सबसे ज्यादा सेफ है भारतीय। सत्य कोई बोल दिया बुलडोजर। अगर कोई नहीं मिला तो मुसलमान, कोई नहीं मिला तो पिछड़ा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगता है कि वो चुनाव से पहले कोई ना कोई दंगा या फसाद करवा कर वोट की राजनीति करना चाहती है। एक बार फिर से बहराइच हिंसा काफ़ी चर्चाओं में है और ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो बहराइच की घटना है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव के मद्देनज़र रखते हुए करवाई है। उसमें शामिल है क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं और इस तरह से एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर हिंदू वोट को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। क्या इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लोग इसको कैसे देख रहे हैं? तो जो बाबा जी हैं वो काफ़ी खुलकर बोलते हैं, सरकार की हर बात का जवाब इनके पास रहता है। तो जब भी मैं इनसे मिलती हूँ उनसे बात ज़रूर करती हूँ। बाबा जी, कैसे देख रहे हैं आप ये इस तरह के उपचुनाव से पहले जो हिंसा हुई है? देखिए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से ये दंगा करवाया गया और भारतीय जनता पार्टी जो करवा रही, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करवाना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा? भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही कि मैंने झंडा करवाया है। देखने वाले का आंख होना चाहिए। उनके विधायक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। दो लोगों का वीडियो वायरल होता कि 2 घंटा का वक्त अगर मिला होता तो पूरा महाराजगंज हम जला देते। अब मुझे ये शंका है कि वो लड़ाई गाजी साहब के मजार तक भी जा सकती थी, सूफी संतों को भी छेड़ा जा सकता था। यह षड्यंत्रकारी नीति और उसी के साथ ये प्रमाण आता है, पुलिस का आला कमान ये बोलता है इस प्रदेश का कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम पे भाजपा का दबाव है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराहट है इसकी, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से पिट गई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में लोकसभा सीट हार जाती है, इसीलिए मिल्कीपुर सीट को फंसा देती है और षड्यंत्रकारी नीतियों अधिकारियों के तहत पूरा उपचुनाव जीतना चाह रही है, इसलिए बहराइच का दंगा करवाती है। बहराइच में हिंसा होती है, बहराइच को दंगा के मुंह में झोंक करके पूरे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। और इस माहौल को, बहराइच के दंगा को आप ये देखो महाराष्ट्र तक घिंच के ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां जाके होर्डिंग लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि कटोगे तो बटोगे। दंगा करवा रही बहराइच में, होर्डिंग लगवा रही है महाराष्ट्र में। तो इसका क्या प्रमाण पत्र है, इसका क्या अर्थ है? बाबा जी, आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। आप पूरब देखो बलात्कार, पश्चिम देखो, कानपुर में देखो पुलिस की रेप, उत्तर दक्षिण बलात्कार, लूट, हत्या, छिनैती, डकैती। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि औरतें, महिलाएं जो है सबसे ज्यादा सेफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही महिलाएं सेफ हैं कि पुलिस महिला की रेप हो जा रही है करवा चौथ के दिन। यही सेफ है, यही रामराज है। पुलिस सुरक्षित नहीं है और पुलिस कह रही कि हमें दबाव है, कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। 8 साल की लड़की की रेप हो जा रहा है, यही सुरक्षा है? कहाँ? आप ये देख ले, छिनैती, लूट, हत्या, चोरी, बेईमानी, डकैती, भ्रष्टाचार। आप तहसील से लेके, ब्लॉक से लेके, थाना से लेकर के और लखनऊ राजधानी तक भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट, हत्या, छिनैती। सत्य कोई बोल दिया बुलडोजर। अगर कोई नहीं मिला तो मुसलमान, कोई नहीं मिला तो पिछड़ा, और अगर नहीं मिला तो यादव को ला के खड़ा करो, गोली लगा के ठोक दो। और अगर कोई उसके खिलाफ उसकी जांच करवाना चाह रहा है तो उसके घर बुलडोजर बाबा का चला गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, देश की जनता, नौजवान, किसान, उत्तर प्रदेश की जनता ये जाग गई है, जान गई है कि बाबा की गोली संविधान पे चल रहा है, बाबा का बुलडोजर संविधान पे चल रहा है। आपको एक बात बता दूं, आज हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हो, जब यादवों को नौकरी देना पड़ेगा, पिछड़ों को नौकरी देना था, पीडीए को नौकरी देना था, तो यही भाजपा के लोगों ने विरोध किया, यही भाजपा के लोगों ने उसको खत्म कर दिया। कोई मुसलमान पीडीए का विरोध करने नहीं आया।
कभी मुसलमान किसी जनहित कार्य में सामने आके आंदोलन करने का काम नहीं किया। आप गरीब हो, मुसलमान अगर 20% है तो क्या चाहते हो, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दो, आप मरवा दो गोली। एक तरफ से जैसे कोरोना वैक्सीन लगवा करके हमारे हिंदू मुसलमानों के जानों से भाजपा ने खेल गई, आप मुसलमानों के नाम पे क्या क्या करना चाह रहे हो? आप शांति भंग करना चाह रहे हो, आप देश की एकता अखंडता को दूर करना चाह रहे हो, मणिपुर जल रहा है उसको भुलवाना चाह रहे हो, आप देश आपसे संभल नहीं रहा, प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा है। तो इससे ये घबराहट करके अब बहराइच का दंगा करवाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पीडीए बटेगा नहीं, डटेगा। अब भाजपा का पाखंड अब हटेगा। क्या लग रहा है कि उपचुनाव के लिए इस तरह की जो पूरा प्री प्लान घटना तैयार की गई थी, और क्या इसका असर पड़ेगा उपचुनाव पे? देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा असर दिखाएगी। उसके पास ईवीएम है, उसके पास ऐसे चंडीगढ़ के अधिकारी हैं जो चुनाव में हेर फेर कर देते हैं। तो उसका ये मैंने आपको बताया कि बेईमानी करने के पूरे फिराक में उपचुनाव में है, लेकिन वो असली चुनाव हमारा 27 का है। 27 का चुनाव है, 27 के लिए पूरा पीडीए तैयार है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अखिलेश यादव से नौकरी लेने के लिए, अखिलेश यादव से महिला सुरक्षा, किसानों की आय दुगना हो, नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों, साथी, छात्रों सभी का जीवन में खुशहाली आए, इसलिए अखिलेश यादव के लिए जनता तैयार है। जो उनका सर्वे आया कि 38 सीट पे अखिलेश जी के सांसद हैं और इतनी विधानसभा जीत गए हैं, तो भाजपा उत्तर प्रदेश से जा रही है। उत्तर प्रदेश माने आधा देश, इससे घबराहट करवा के बहराइच का हिंसा करवा रही। हमारे मुसलमान भाइयों को या हिंदू भाइयों को जो निर्दोष घर जला दिया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन बच्चों को जला दिया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर उजाड़ दिया गया, आज मकान वहां अवैध हो गए, क्या हंसने की बात आई? अभी तक बहराइच में वह मकान अवैध नहीं था। बाबा के लेखपाल कहाँ था? डीएम कहाँ थे? एसडीएम कहाँ थे? आज घटना हो गई तो 10 घर अवैध करो, बाबा का बुलडोजर, उसमें तेल डालो, अडानी का तेल पड़ेगा और कोई पाखंडी ड्राइवर बैठेगा और वो हमारे गरीब मजदूर किसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके घर को ढहा देंगे। ये कौन सी नीति है? ये संविधान अधिकार देता है तो कोर्ट को बंद कर दो, हाई कोर्ट को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, अब भाजपा का जो बांस कोर्ट है उसके शिकार हो जाओ। तो इसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में यह जरूरी है कि भाजपा को अब खत्म करना है, भाजपा की ये षड्यंत्रकारी नीतियों को खत्म करना है। अब पीडीए की नीति को ला करके अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनाना है। तो देखिए, साफ तौर पे ये बात जो निकल कर सामने आ रही है उससे सफा पता चलता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दंगे और फसाद इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि वो बांटना चाहती है और बांट कर वो वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन पीडीए फॉर्मूला जो समाजवादी का है वो काफ़ी कारगर साबित होगा, लोगों को जोड़ने में काफ़ी, इसमें लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास।